आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उपचुनाव में वोटिंग के नतीजे आए उससे पहले सियासत के तापमान में उबाल है। ये उबाल इसलिए क्योंकि सवाल 27 के चुनाव का है। जी हां, इस उपचुनाव में मिली जीत और हार दलों की सियासी जमीन की हकीकत भी बताएगी। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है। ये तय करेगा कि 2027 के विधानसभा में यूपी में क्या होगा, कैसी सियासत चलेगी, कौन से बयान चलेंगे, क्या वोट युद्ध या फिर धर्म युद्ध, किसका खेल चलेगा। कल नतीजे का दिन है, लेकिन उससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाया, चुनाव रद्द करने की मांग की। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत की गई। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम सीटों से वीडियो सामने आए, उस वायरल वीडियो पर ओपी राजभर का बयान भी सामने आया। ओपी राजभर ने इस पूरे वीडियो को एआई द्वारा बनाया गया बताया है, जिस पर अब फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। तो रिवॉल्वर जिस तरीके से ताना गया, उस पर अब सियासी बयानबाजी सामने आने लगी है। तो नतीजे आएंगे उससे पहले सियासत की जो उबाल है वो एक बार फिर से चरम पर है। अब 27 का ये जो ट्रेलर है उसके जब नतीजे आएंगे तो साफ तस्वीरें सभी के सामने होगी और बताया जाएगा कि आखिरकार इस चुनावी हुंकार का नतीजा क्या हुआ, किसका दांव चला, किसका सिक्का बुलंद नजर आया। खैर, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2027 के ट्रेलर से पहले बवाल की सुपरहिट पिक्चर वायरल है। यूपी उपचुनाव के नतीजों से पहले बवाल का जिक्र सियासत के तापमान में उबाल भर रहा है। 2027 के इस सेमीफाइनल में सूबे की दिशा और दशा तय करने वाली है। उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता के दिलो दिमाग पर बीजेपी का दबदबा है या फिर सपा की साइकिल दौड़ रही है, क्योंकि सपा की साइकिल ने 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब रही थी। और ऐसे में सबके निगाहें उपचुनाव के नतीजों पर हैं, क्योंकि इस नतीजों से ही 27 की सियासी पिच सेट हो पाएगी और ये पता चलेगा कि 2027 में कौन सा नारा चलेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी नतीजों की चर्चा नहीं कर रही, बल्कि इस तस्वीर की चर्चा कर रही है। जी हाँ, रिवॉल्वर तन गई है तो बीजेपी और विपक्ष में ठन गई है। अभी तक आयोग को 314 शिकायतें दोनों ही तरफ से मिल चुकी हैं। इस पूरे मामले पर अब अमेठी के कांग्रेस सांसद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। वहाँ हिंसा हुई है, ये गलत बात है। तो मतदाता को अपने मतदान का अधिकार होना चाहिए, वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सारी पार्टियां बोल रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक चीज है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। ये 10 केसेस हैं तो उसके ऊपर संज्ञान लेते। हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने तक का समय नहीं वो लोग देते, जबकि ये सब दलों का अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन को उसको सुनना है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनी है। बता दें कि जिस वीडियो पर सियासी संग्राम जारी है वो वीडियो मुस्लिम बाहुल इलाके का है। जी हाँ, उपचुनाव के दौरान ज्यादातर उन सीटों पर हंगामे की खबरें आई जहां मुस्लिम वोटर बाहुल्य है। ऐसे में सपा इसे भुना रही है, चुनाव रद्द करने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन पर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि अब यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा रिवॉल्वर तानने का वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। सपा की इस मांग को लेकर अब यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो वो भड़क उठे। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया। तो नतीजों से पहले सियासत के तापमान में उबाल है। हालांकि नतीजे क्या आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं और यूपी की सियासत किस करवट बैठती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट इंडिया वॉइस। चुनाव के नतीजों के बाद अब उपचुनाव के नतीजों की बारी है, लेकिन उससे पहले सियासत की जो उबाल है वो अपने चरम पर है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। कुछ ही देर में राकेश रही, नेता समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। नवीन शर्मा जी, तस्वीरें भी आपने देखी होगी रिवॉल्वर वाली, और इस पूरे मामले पर अब समाजवादी पार्टी दोबारा से यानी कि री वोटिंग चाहती है।
सबसे पहले तो हम ये चीज जरूर कहना चाहेंगे कि हमें विपक्ष की तरफ से जो ये शिकायत है कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, और जब आप सोचिए चुनाव के आम जनता के चुनाव पे इनको भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये तो देखा जाए तो जनता का ही कहीं ना कहीं अधिकार छीनने की बात करते हैं कि भाई निष्पक्ष चुनाव हुआ है, जहां पे कानून व्यवस्था सही तरीके से अपना काम कर रही हो, और वहां कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों के द्वारा एक पक्ष कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देना जहां पर कानून तोड़ने के संबंध में अगर कोई भी आम जनमानस अपनी उत्पत्तियां जाहिर करेगा चुनाव के दौरान, तो वो तो गलत है। हाँ, जो कानून में कानून तोड़ने का काम करेगा उसको निर्वाचन आयुक्त ने अपनी कार्रवाई की है, और हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार से चुनाव आयोग पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं की है। जो लहराते हुए दरोगा का वीडियो वायरल किया माननीय अखिलेश जी ने, देखिए वो निंदक है और पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, और हम सब चुनाव आयोग से डिपेंड हैं, और चुनाव आयोग ने उससे संज्ञान लिया है और उस दरोगा के खिलाफ जो भी कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है, क्योंकि ये समर सिंह जी, चुनाव आयोग के द्वारा तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, फिर चुनाव आयोग पर ही उंगली क्यों उठाया गया? अभी के शर्मा भी चुनाव आयोग पर ही उंगली उठाते हुए हमलावर नजर आए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है सत्ता के हाथ में। अगर वो लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो भी यही हुआ था, आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो भी यही हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो नतीजे विपक्षी पार्टियों के पक्ष में आए थे, फेवर में। देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ जब पीडीए ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन ने जब चुनाव लड़ा, तब ऐसे जो है नतीजे आए हैं। अगर चुनाव आयोग न्यूट्रल होके और जो सेम पिच पे, अगर फ्लैट पिच पे खेलने का मौका देता तो कुछ अब और बात होती, शायद 240 जो इनको आए हैं वो भी ना आते। तो कुल मिला के बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये मात्र 9 सीटों पे होने वाले उपचुनाव है। इसको इतना प्रेस्टीज का इशू बनाने की जरूरत किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए। चुनाव होते हैं, लोगों चुनाव लड़ते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती है, लोगों को जो पसंद करते हैं, जो लोग जिसको पसंद करते हैं उसको अपना नेता मानते हैं, उसको हमारा विधायक मानते हैं। तो प्रतिष्ठा का सवाल बना कौन रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब हर चुनाव, भले वो नगर निगम के चुनाव से लेके पंचायत का चुनाव हो या फिर महापौर का चुनाव हो, आपने नहीं देखा चंडीगढ़ के अंदर जो महापौर का चुनाव हुआ उसके अंदर किस प्रकार से, और आपको कैमरे के अंदर रिकॉर्ड धांधली हुई है, वो भी हमने देखा है। तो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी चाहिए कि ये संवैधानिक चीजें हैं, ये डेमोक्रेटिक वे में इन सब चीजों को यानी कि जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये गैर संवैधानिक तरीकों से अपनाते हैं, और इससे संविधान को आने वाले समय में खतरा है। देखिए, पुलिस ने रिवॉल्वर चला हमने मुजफ्फरनगर की मीरापुर में हमने देखा, क्या ये सही है? आप मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को वोट नहीं करने दे रहे, क्या ये सही है? आपने जो चुनाव के अंदर ड्यूटी के अंदर आपने माफ कीजिएगा, यादवों को और इनको क्या बोलते हैं, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को नौकरी पे नहीं रखा, वहां पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इनकी क्या कारण है? इनको डर है इनकी हाथ से फिसलती सत्ता का, और सबसे ज्यादा डर जो है वो मोदी जी को ना होते हुए योगी जी को है, क्योंकि योगी युग का जो है ये अंत होने जा रहा है। क्योंकि योगी जी इस बात को जानते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं वहां पर, ये मुख्यमंत्री हैं जिनका कोई आपस में तालमेल नहीं है, और अमित शाह जी जो है वो मौका ही ढूंढ रहे हैं कि इनको किस प्रकार से निकाला जाए। अगर 9 सीटों में से मैं लिख के दे रहा हूँ, 9 सीटों में से अगर 3 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो योगी जी जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, 9 में से 9 सीटें वो जीते, और इसके लिए प्रेशर पूरी तरीके से ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं, चुनाव आयोग और आपका इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ। नवीन शर्मा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है, यानी कि कुर्सी का सवाल है यहाँ पर। समर सिंह जी आरोप लगा रहे। सबसे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगा समर सिंह साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम सनातन धर्म को सम्मान पूर्वक, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, ये यूपी का सबसे बड़ा चैलेंज था, और हम तीसरी बार भी भारतीय जनता इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर सनातन को नहीं मानते हैं। सुनिए तो, आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, और कहीं ना कहीं उनका बड़ा कार्यकाल अच्छा रहा, और पार्टी ने यादव समाज से अगला मुख्यमंत्री बनाया, और माननीय शिवराज सिंह को राष्ट्रीय कमेटी के तौर पे ले गए। वो बड़े नेता होंगे ना, हमारे शीर्ष नेताओं में शामिल हैं, मोदी जी के बगल में बैठते हैं। आपको उसकी तकलीफ है?
अब उनकी तकलीफ है। शिवराज सिंह जी देश को चलाने का काम कर रहे हैं। कल से आप भी मोदी जी के बगल में बैठ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी चीज योगी जी अपनी कुर्सी के लालच में नहीं है, वो राष्ट्र हित को संविधान के तहत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश को संविधान में चलाने का काम कर रहे हैं, अपराध मुक्त काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुशासन का काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि योगी जी की कुर्सी, सर योगी जी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। 9 सीट राकेश अहीर जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपको ये ठीक है नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राकेश अहीर जी। राकेश अहीर जी, बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन जो तस्वीर प्रशासन की तरफ से सामने आई, मतदान के दौरान सामने आई, वो कुछ और ही बयां कर रही है। रिवॉल्वर महिलाओं पर ही ताना गया और पूरा कैमरे के सामने हुआ। जिस तरीके से निहत्थी महिलाओं पे, निहत्थी महिला के ऊपर रिवॉल्वर तान के उन्हें वोट न डालने दिया जा रहा है, ये मैं नहीं पूरा देश देख रहा है। और रही बात की महिला का, ये कितने सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एनसीआरबी का डाटा एक बार फिर इनको देखना चाहिए नवीन जी को, कि इतने ज्यादा दिन भर में 10 रेप 10 हत्याएं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तब ये कहाँ रहे? इनकी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसी लखनऊ के राजधानी में महिला दरोगा का अपहरण कर लिया जा रहा है, उसी निषाद बेटी के साथ जो है अपहरण कर लिया जा रहा है, तब ये कहाँ है? इनकी पुलिस और इनकी व्यवस्थाएं कहाँ है? ये चाह रहे हैं कि चुनाव किसी तरीके से डरा के धमका के वोट ले लिया जाए और वोट लेकर ये सत्ता में काबिज हो, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अगर चुनाव हार जाएंगे तो किस मुंह से दिल्ली वालों को बताएंगे, किस मुंह से दिल्ली वालों को कहेंगे कि हम हमारा उत्तर प्रदेश में काम किए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हमें 9 की 9 सीट जिता दी। मैं कह रहा हूं कि क्या मुसलमान का राइट टू फ्रीडम नहीं है, मौलिक अधिकार उनका नहीं है? क्या इस लोकतंत्र में वो वोट नहीं डाल सकते हैं? जितने भी जगह है वो लगातार केवल प्रहार किया गया, लगातार जो है सत्ता की लालच में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना बेहद निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं राकेश जी को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को अपनी योजनाओं में सम्मिलित करती है और अल्पसंख्यक परिवारों को ज्यादा महत्व दिया गया मोदी सरकार की योजनाओं को, योगी सरकार की योजनाओं को। दूसरी चीज, जो महिला पे पुलिस वाले ने रिवॉल्वर तानी है, उससे चुनाव आयोग ने सख्त उससे कानूनी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एक्शन है। उस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का अनुवाद नहीं किया है। आपके लोग इसको राजनीति बना रहे हैं। राजनीति नहीं, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का भूमिका है नवीन जी कि विपक्ष का भूमिका है सत्ता को आईना दिखाना। सर, हमने आईना देखने से पहले कानूनी कार्रवाई हुई। आपने नहीं कानूनी कार्रवाई की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, जब चुनाव आयोग में लगातार शिकायतें दर्ज कराई गई और वीडियो साक्ष्य दिया गया, तब जाके कार्रवाई की गई। देखिए, कार्रवाई ऐसा नहीं है सर, एसपी, डीएम सभी चुनाव अधिकारी से उनके समक्ष जो चीज जानकारी आई है तुरंत एक्शन हुआ है, उसी दिन एक्शन हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर श्री अखिलेश चलिए दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन चलिए कुछ बयान भी सुना देते हैं। नवीन शर्मा जी, इस पूरे मामले पर कुछ बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। ओपी राजभर और दयाशंकर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये सब फर्जी वीडियो चला करके ये कल के बाद जनता के बीच में जवाब देने लायक रहे कि सरकार ने जो है जबरी जीत लिया है, इसी नाते ये सब प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। तो जो गलत किया उसको ना किया है, जो गलत किया उसके लिए किया है। 9 के 9 जीत रहा है, तो करहल भी इस बार जीत गए, 100% जीतेंगे। वो रजिस्टर्ड है उनके नाम से, रजिस्ट्री हुई है। कहा देखिए, ये मतगणना से पहले ही अपनी हार मान लिए हैं। अब इनको लगता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रोपगंडा करें कि जनता को ये हम बता सकें कि जो है इस कारण हम हार गए। लेकिन प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास चाहती है, इसके लिए वोट की है और 9 की 9 सीटें भाजपा और उसका गठबंधन दल जीते हैं। जब सब जीत रहे हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं? जब जीत रहे हैं तो काउंटिंग का इंतजार करें, हैं? और काउंटिंग के इंतजार से पहले ही जो है कह रहे हैं कि जो है ये हो रहा है, फिर से चुनाव कराओ, तो इसका मतलब हार रहे हैं।
तो अपनी हार को स्वीकार कर लें, दोनों में एक ही ना हो सकता है। कहना टोटल प्रायोजित है, गाजियाबाद में 33% वोट पोलिंग हुआ है। तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा अंतर से गाजियाबाद से भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। 43% भूलपुर में मतदान हुआ है, आप देखिएगा भाजपा का प्रत्याशी कितने वोट से जीतता है। तो वोट कम होने से ये नहीं है कि उनके वोट कम हुआ है, सबके वोट कम होते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने ज्यादा वोट दिया है, इसलिए वो चिल्ला रहे। राकेश रहीर जी, दयाशंकर का आपने ये बयान सुना, क्या कुछ कह रहे थे? अगर आपकी जीत तय है जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं, तो फिर इतनी छटपटाहट क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, परेशानी क्यों? नतीजे आने दीजिए, उससे पहले ही धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कैमरा झूठ नहीं बोलता ना, हम तो साक्ष्य दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप आधा अधूरा सच, ओपी राजभर कह रहे हैं ये फेक न्यूज, फेक वीडियोस। अच्छा, जिस आप ओपी राजभर की बात कर रहे हैं, ओपी राजभर की देश और जनता उनकी बातों का, वो तो माननीय योगीनाथ जी को क्या कहते थे कि जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती थी और जहां घंटा बजाने के लिए भेजा जा रहा है, आप उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या क्या नहीं कहे, क्या क्या किस किस शब्दों में गाली दिए हैं। क्या ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं जानते हैं ओपी राजभर को कितना गाली दिए थे जो हमारे साथ थे? तो ये ओपी राजभर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ तारीफ करते हैं, और जिस तरफ नहीं रहते उस तरफ ऐसे बयान देते। वो तो कहते थे कि भाजपा में रहेंगे तो हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तब से अगर वो माननीय अखिलेश यादव जी को अगर ना भला बुरा कहें तो शायद अभी वो जो मंत्री बने हैं वो भी दिल्ली वाले छीन लें। अच्छा, मजबूरी के तहत वो बोल रहे हैं। ठीक है, नवीन शर्मा जी बोल रहे हैं। नवीन शर्मा जी, ओपी राजभर झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने आदरणीय निर्वाचन आयुक्त की जो कार्रवाई है उससे अगर इन्हें तकलीफ है, अगर उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है ये देश के किसी भी न्यायालय से संतुष्ट नहीं है। भाई देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो निर्वाचन आयुक्त ने की है, उसी दिन की है, उसी क्षण की है। अब अगर उस पर भी इनको भरोसा नहीं है तो ये लेकिन नवीन जी, जनता भी तो यही कह रही है कि उन्हें वोट डालने से रोका गया, वो भी तो वीडियो सामने आए थे। देखिए, सबसे पहले तो आप जानती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार को, इंटेलिजेंस को अंदर की खबरें होती हैं। जहां पर पत्थरबाजी की आशंका होगी, जहां पर कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की आशंका होगी, जहां पे मामला संवेदनशील होने की आशंका होगी, तो कानून और प्रशासन अपना काम तो करेगा ना। नहीं तो यही विपक्ष बाद में कहेगा कि इनकी सुरक्षा में सेंध है, इन्होंने सुरक्षा की नहीं, समर सिंह जी, इन्होंने दंगा होने, प्रशासन कार्रवाई करे तो परेशानी, नहीं करे तो परेशानी। नवीन जी को कहना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया था, मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि सरकार को इंटेलिजेंस की खबरें होती है, सरकार का इंटेलिजेंस काम करता है, और उसी इंटेलिजेंस ने बताया है कि आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो है तो बुरी तरह हार जाएंगे। और उसके बाद जो प्रेशर जो है योगी जी बना रहे हैं कलेक्टर, डीएम और एसपीओ पर पुलिस को, शर्मा जी पूरी बात करने दीजिए, तो एसपी, कलेक्टर और डीएसपी पे जो, माफ कीजिएगा, डीएम पे जो ये बन रहे हैं प्रेशर कि चुनाव अब तुमको जीत के देना है हमें, तुम्हारी खैर नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब आजकल चुनाव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार चुनाव लड़ती है, मुझे 90 के दशक की फिल्में याद आने लग जाती है कि गुंडे लोग आकर मतपेटियां उठाते थे, पुलिस को अपनी जेब में रखते थे, गुंडागर्दी करके और सामानों का प्रलोभन देकर चुनाव कर लिया करते थे। ये तो वो 90 नवीन शर्मा जी, समर सिंह को कोई दृश्य याद आ रहा है? फिल्मी थे, पिछली वाली तस्वीरें ये एहसास कर रहे हैं, उनके पुराने दृश्य हैं जो पुरानी सरकारों में होते थे। इस सरकार में आप भूल जाइए, दिल्ली सरकार और ये बंदूक सरकार, ये बंदूक तानना क्या था? अब कहीं नहीं हो सकता। ये योगी सरकार करना क्या था? चंडीगढ़ के अंदर कैमरा पे कैद हुई जो घटना है कि जो आपने चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव के अंदर जो कैमरे के अंदर कैद हुई तस्वीरें हैं, जिसके अंदर चुनाव आयुक्त जो वहां पर था उसने अपने जो वो वोट थे वो खारिज करे और इसको जस्टिफाई कराया, वो क्या है?
मध्य प्रदेश के अंदर भी यही चीज देखने को मिली, शराब बट रही है, गुजरात के अंदर शराब बट रही है, महाराष्ट्र में शराब बट रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर धमकियां दी जा रही है लोगों को। अभी मैं आपको अभी की घटना बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक दुकानदार जो कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको वहीं के बीजेपी के जो प्रत्याशी है उसका लड़का जाके धमका रहा है, यह हमने देखा। मैंने चंडीगढ़ की आपसे चर्चा करी, चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ कि इनके जो चुनाव आयोग के लोग थे वो लोग उसको कर रहे वोटों को, महापौर को चुनाव जितवा दिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, शराब कैसे बिगाड़ कैसे बची, ये हमने देखा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को अहम पे ले लिया है और चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी विकल्प रहता है। डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, इनको डेमोक्रेसी को लेना देना नहीं है। इनके मन में एक ही चीज है कि सत्ते पे काबिज रहो, सत्ता में बने रहो, मलाइयाँ खाओ, घोटाले करो। समर सिंह साहब घोटालों की सरकार चलिए राकेश 2014 के पहले थी, अहीर जी बात वाकिफ है, आपके घोटाले के लोग भागे हैं। ठीक है नवीन शर्मा जी, ठीक। राकेश अहीर जी, भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट के आने के बाद सियासी मायने क्या कुछ निकाले जाएंगे? मैं अपनी बात को कह रहा हूँ कि कौन नहीं जान रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सर्वे में अपने हार रही है और पूरे अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और महाराष्ट्र में इनके पार्टी के जो तावड़े जो 5 करोड़ के साथ पकड़े गए और आप ये हरियाणा में कह रहे थे 5 करोड़ वो जो महाराष्ट्र में जो पकड़े गए आपके महासचिव प्रदेश के, अरे साहब आप ये 5 करोड़ के 7 रुपए के साथ पकड़े गए। आप सोचिए कि ये लोग कितना पैसे देकर प्रभावित करना चाह रहे हैं चुनाव को। ये लोग कभी विकास पे चुनाव नहीं लड़ सकते, कभी रोजगार पे चुनाव नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ नफरत और पैसे के दम पे चुनाव और पुलिस के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बिटकॉइन से बदले कैश लेना, मैं कह रहा हूँ बात कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है सिवाय। अरे नवीन जी सुन तो लीजिए भाई, हम कह रहे हैं सुन तो लीजिए। हम लोग तो जान रहे हैं आप सत्ता में बैठ के नंगा नाच कौन नहीं देखा, पूरा देश देखा। और यही नहीं देखा, महाराष्ट्र में भी देखा नंगा नाच कैसे आपने किया पैसे का। आपके पार्टी के बड़े लीडर जो है कैसे पैसा लेके पकड़े गए। अरे सर आप जो है ना, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी, मुद्दे से नहीं भटकिए। जीत क्या सुनिश्चित करेगी उत्तर प्रदेश की सियासी जो भी जीत रहेगी उत्तर प्रदेश की जनता जो भी हमें संदेश देगी, जनादेश देगी, उसका समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। मगर 9 सीट पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुलिस के दम पे चुनाव प्रभावित किया है, इससे साफ है कि ये भले जीत जाए मगर ये हारे हुए लोग हैं, इनका मनोबल हारा हुआ है और ये हारे हुए लोग हैं। भरोसा नहीं है। अरे भैया जनता पे भरोसा करो, भारतीय जनता डरे हुए लोग आज जो अभी कह रहे थे कि 33%, 45%, 43% जो वोट पड़ा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दम पे वोट नहीं डालने दिया है। ऐसे सैकड़ों समर सिंह जी, ये नतीजे से पहले ही कुछ इस तरीके से रागा अलापा जा रहा है कि नहीं धांधली की गई है, अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जाएगा। क्या पहले से ही विपक्ष तैयार हो गया है, अपने हार को लेकर आश्वस्त है? जी देखिए, जो सामने तस्वीरें आ रही हैं उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने, पुलिस ने, कलेक्टर डीएम ने मिलकर चुनाव लड़ा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के और पीडीए के खिलाफ। तो चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, देखिए फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है इस कुछ पिछले सालों में, वो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आगे जाके ये एक बड़े गृह युद्ध के लिए संकेत देंगे, क्योंकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, अपहरण बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए हत्याएं बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, बेरोजगार छात्र जो युवा जो है वो लाठी और डंडा खड़े हैं सड़कों पर। तो ये सब जो तस्वीरें हैं ये बहुत जरूरी है। आप ये भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने के लिए गठबंधन है, आप ये क्यों भूल रहे हैं? अभी जो आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, आपने कन्नौज पे कोई बात नहीं की, बलात्कारी किस पार्टी से संबंधित थे? अयोध्या में बलात्कार किस पार्टी से संबंधित थे? आप बताइए ना। कानून ने अपना काम किया, काल कोठरी के पीछे डाला है
और फास्ट ट्रैक में फैसला चल रहा है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? बलात्कारी कहाँ से आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये देश को तालिबान बनाने को तुले हुए हैं। सर आप ये हिंदू मुसलमान करके जातियों में विभाजित करके देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। इस देश की तरक्की जो थी आज तक भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले, आप देखिए कि 2014 में डॉलर की ये कीमत थी, 2014 में तेल की कीमत थी, 2014 मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री का मुसलमान करके देश चला लेंगे क्या? तो क्या हिंदू मुसलमान करके देश चला लेंगे आप? सर आप हिंदू मुसलमान, डॉलर से देश चलता है, हिंदू मुसलमान, तेल से देश चलता है, खाद्यान्न से देश चलता है, महंगाई कम होने से देश चलता है, रोजगार मिलने से देश चलता है। हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी कर रही है, ये काफी दिन तक नहीं चलेगा। हो सकता है आप फिर चुनाव जीत जाए, ये मेरी बात सुनिए, हो सकता है आप चुनाव जीत जाए, लेकिन एक बात ऐसी आपको भारतीय जनता जो है ऐसे धकेलेगी, क्या जिंदगी भर चुनाव के जीतने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे सर हम उत्तर प्रदेश के सारे राकेश अहीर जी करते हैं। राकेश अहीर जी, नतीजे आएंगे, उसके मायने क्या होंगे? देखिए नतीजे आने लेकिन समर सिंह जी ये भी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता को कि हो सकता है कि इस चुनाव आप जीत जाए, उसके मायने बता दीजिए। नहीं, जो भी जनादेश जनता ने मुझे, हम समाजवादी लोगों को दिया है, जीत रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम उसे स्वीकार करेंगे। मगर उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुलिस के दम पे प्रभावित की है और नोटों के दम पे प्रभावित किया है और लोकतंत्र को हत्या किया है और ये डरे हुए लोग हैं। नहीं, चुनाव का जो वोटिंग परसेंट है वो इतना कम नहीं होता। अगर ये वोट डालने देते हैं लोगों को तो शायद वो 50-60% 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। सर ये उपचुनाव है, जिन जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं वहां के लोग बाहर नौकरी करते होंगे, वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि हो सकता है कभी किसी को छुट्टी मिली कि नहीं मिली। जो पारंपरिक 5 साल में चुनाव होता है उसमें गांव खेड़े के लोग भी वापस आते हैं। चलिए नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी, समर सिंह जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। चर्चा में बने रहने के लिए। समय का अभाव है, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, चर्चा में अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब कल नतीजे आएंगे और नतीजों में क्या कुछ होता है, किसके लिए जनता जनादेश देती है, कुछ ही देर में जब नतीजे आएंगे तो सभी को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए NTR।